जय श्री राधे। मैंने बुजुर्गों के मुख से सुना था कि औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है और औरत ही घर को नर्क बनाती है। ये बिल्कुल सच है। मैंने बहुत सारे घर को औरतों के हाथ नर्क बनते हुए देखा है। नर्क क्या होता है ये मैं नहीं जानती, स्वर्ग क्या होता है ये नहीं जानती हूँ, लेकिन जिस घर में माँ बाप हंसते हुए मिले वो घर समझ लेना स्वर्ग है, और जिस घर में बड़े बुजुर्ग रोते बिलखते मिले वो घर समझ लेना नर्क है। ये बिल्कुल सच है कि औरतों के ही हाथ से घर नर्क बनता है, औरतों के हाथ से स्वर्ग बनता है। क्योंकि मर्द कभी नहीं चाहता है अपने माँ बाप से अलग होना, अपने भाई से अलग होना। वो सोचता है कि अगर मैं 2 रोटी कमाने लायक हूँ, कमा के लाता हूँ, तो अपने परिवार के साथ बैठकर खुशी खुशी पूरा परिवार एकजुट होकर खाएं पिएं और खुश होकर रहें। ये सारी दिक्कतें, मन मुटाव, ये सब औरतों के बीच से ही आता है। और वो औरतें किसी भी रूप में हो सकती हैं, माँ, बहन, सास, ननद, देवरानी, जेठानी। मर्द कमा के जब लाता है तो सोचता है मैं अपने पूरे परिवार के लिए कुछ करूं, लेकिन एक स्वार्थी औरत ये सोचती है कि जो मेरा पति कमा के लाया है वो सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर खर्च हो। मैंने ये देखा है कि शादी के बाद औरतें अपने पति के कमाई पे पूरा हक जमाती हैं कि मेरा पति कमा के लाया है। शायद वो भूल जाती हैं कि उनके पति को कमाने लायक उनके सास ससुर ने बनाया है। पति तो पसंद है, लेकिन पति के माँ बाप नहीं पसंद है, पति का परिवार नहीं पसंद है, और वो परिवार को धीरे धीरे बिखेरना शुरू कर देती हैं। पता चला पति के कान भरना शुरू कर दें। उसके विपरीत समझदार पति है तो वो तो उसका हल निकाल लेता है, लेकिन जो कान का कच्चा है फिर वो औरत के कहने पर आकर अपने परिवार को बिखेर देता है। समझदार औरत ये सब काम नहीं करती है। अगर उसका पति चाहता है कि उसका परिवार संगठित होकर रहे तो समझदार औरत उसमें और उसका साथ देती है और परिवार को संभाल के रखती है। औरतों को मैंने देखा है कि अपने मायके में अपनी भाभी को, अपने भाई को फोन करके कहेंगी कि माँ बाप का ध्यान रखना, भाभी को कहेंगी माँ की सेवा करना, उनको आपकी देखभाल की जरूरत है। और वहां मायके में सोचती हूँ उनका परिवार एकदम प्रेम से संगठित होकर एक साथ रहे, और ठीक उसके विपरीत अपने ससुराल में काम करती हैं। अपने सास ससुर को देखना भी नहीं चाहती हैं। माँ बाप की रोक टोक पसंद होती है, लेकिन सास ससुर की रोक टोक उन्हें नहीं पसंद आती है। नन्हे तो दुश्मन नहीं लगती हैं, उनको यही लगता है कि सिर्फ हम रहें, हमारा परिवार, हमारा पति, हमारा बच्चा, और मायके में सोचेंगे कि पूरा परिवार एक साथ रहे। ये 2 तरह की बुद्धि औरतें सही है रखती हैं। और मैं ये कहूँगी कि जो औरतें मायके को ज़्यादा तवज्जो देती हैं और ससुराल को सिर्फ ससुराल समझती हैं, उनको ये लगता है कि यहाँ मेरी शादी होके आया है, ये मेरी सास हैं, ये मेरे ससुर हैं, मेरी नंद हैं, जिन औरतों के मन में ये भावना रहती है उनका परिवार संगठित नहीं हो सकता है। वो घर को स्वर्ग किसी भी हाल में नहीं बना सकती हैं। वही औरत घर को स्वर्ग बना सकती है अपने ससुराल को। जिस औरत को ससुराल नहीं, उसको अपना घर जिस दिन समझ लेगी, जिस दिन अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझ लेगी, और ननंद को अपनी छोटी बहन, और देवर को अपना भाई समझ लेगी। और मैं ये दोनों तरफ की बात करती हूँ, और सासुओं को भी चाहिए, माताएं जो हैं, बेटे की माँ भी जो हैं, जिस तरह वो अपने बेटी को प्यार करती हैं, बेटी की गलती को नज़रअंदाज करती हैं, उसी तरह अपने बहू के भी गलतियों को नज़रअंदाज करें तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर घर में टेंशन करते हैं, कहा सुनी करते हैं, तो वो छोटी छोटी बातों से बात बढ़ता चला जाता है। जो लोग कहते नहीं है कि बात का बतंगड़ है, तो वो बात का बतंगड़ जब बनता है तो उस घर को स्वर्ग नहीं, महाभारत जरूर हो जाता है उस घर में। और अगर एक चूल्हा है तो 2 चूल्हा होने में देर नहीं लगती। तो कहते हैं औरतों की सोच की बात मैं ये कहती हूँ कि जब एक औरत अपने बेटे को जन्म देती है तो वो ये सोचती है कि उसका बेटा श्रवण हो, जब हम बूढ़े हों तो मेरा बेटा हमारी सेवा करे, श्रवण जैसे उसमें लक्षण हो। लेकिन अपने पति को श्रवण नहीं बनने देती है।
जब अगर उसका पति अपने माँ बाप की तरफ थोड़ा सा भी सेवा भाव से झुकाव करेगा तो औरत को तकलीफ होने लगती है और अपने पति को श्रवण होने से तुरंत रोक देती है। ये दो तरह की बुद्धि हम औरतों में होती है। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। अगर हम अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पति को श्रवण बनाओ। जब हमारा पति श्रवण होगा तो हमारा बेटा अपने आप श्रवण हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे। कमेंट बॉक्स में जाकर यस जरूर लिखिएगा अगर मेरी बात आप लोगों को पसंद आई है। लाइक करने में, कमेंट करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत मेहनत करती हूँ। मेरी एज अभी इतनी मेहनत की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। और कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे विचार मैं अपने आप लोगों के बीच में डालती हूँ कि शायद मेरे विचार से किसी का मन बदले अपने परिवार के प्रति। मेरी यही कोशिश है और मेरी कोशिश जारी रहेगी। बहुत लोग उटपटांग भी कमेंट कर देते हैं, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो पहले बदनाम होता है बाद में उसी का नाम होता है। जय श्री राधे।